कि मिल के चलने का आज उन्होंने बोला भी है कि मिल के चलते हैं। तो क्या पीटीआई नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाएगी? अगर नहीं बनाती तो आपके पास कितने नंबर हैं और आपका लाए अमल क्या है? पहली बात तो यह है कि मैं नवाज़ शरीफ की इस बात को फेवर नहीं करता कि जिस तरह नवाज़ शरीफ जिसके साथ सिर्फ 50 सीटें हैं और 50 सीटों पे वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेजॉरिटी अगर किसी के पास है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इलेक्शन कमीशन की बड़ी आईनी जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर इलेक्शन ना सिर्फ कराएँ बर इनका रिज़ल्ट भी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो है वो इशू कराएँ। मैं उन इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द दें। अगर ऐसा ही है तो फिर नवाज़ शरीफ के पास कोई मैंडेट नहीं कि वो वज़ीर आज़म बने या वज़ीर आज़म का इवन ख्वाब देखे। दूसरी तरीका यह है कि नवाज़ शरीफ जिस तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं आए मेरे साथ चलें, कोई ऐसा नहीं जाएगा उसके साथ। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी भी इवन साथ जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा कि हम नवाज़ शरीफ के साथ इत्तेहादी बने। हमारा और उसके इस बयानिए में और हमारे और उसके मंशूर में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम उनके साथ कोई हुकूमत में नहीं जाने वाले। और सर, जो बात की जा रही है कि आप आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की बातचीत होगी थी कि आज़ाद उम्मीदवार कुछ उनके साथ शामिल हो जाएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जो निशानात अलाट हुए थे वो आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट हुए थे और वो सख्त अलाट हुए थे कि इवन हमारे साथ बल्ले का निशान मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में आया था। लेकिन ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन्होंने हमारे नामिनेशन फॉर्म में भी एफिलिएशन ज़ाहिर किया था पीटीआई का। ये इन्होंने पीटीआई ने इनको सपोर्ट किया है। ये पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट्स है। तो ये हमारे बड़े हार्ड वर्कर भी थे और हमारे लॉयल भी थे। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारे साथ रहेंगे, ये किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि पब्लिक परसिस्टेंट भी एक थ्रेट होता है और वो ये है कि लोग नहीं चाहते कि एक दिन आप पार्टी में आ जाए और दूसरे दिन आप पार्टी को चेंज करें। अगर आपने इबरत के निशान के तौर पे देखना है तो महमूद खान को देखे, परवेज़ खटक को देखे, उनके साथ क्या हुआ। लोग नहीं इस चीज़ को पसंद करते कि आप एक पार्टी में रहें और ओवरनाइट दूसरे पार्टी में चले जाए और पूरा मैंडेट किसी और को दे दें। तो मुझे पहली बात तो यह है कि हमारे कैंडिडेट हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ पोलिंग स्टेशनों पे ऐसा ज़रूर हुआ है कि वहाँ एक आधा वक़ूआ वाक़यात ऐसे आ गए कि वो नाखुशगवार किस्म के थे, लेकिन बाय एंड लार्ज पोलिंग डे बहुत अच्छा रहा है। पोलिंग डे के आने के बाद जो इलेक्शन रिज़ल्ट का आना शुरू होगा वो ताख़ीर के शिकार हुए, उससे लोगों में शकूक व शुबहात बढ़े और बजा बढ़े। इस पर हमारे एक जगह पर बड़ा एहतजाज हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एहतजाज जहाँ भी हो वो पुरअमन हो और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करे, लेकिन आवाम का भी एक राइट है कि वो एहतजाज करे। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूँगा कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन दे दे और वो इलेक्शन दे दे जो फॉर्म 45 बनता है उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आया हो उसको आप डिक्लेयर कर दे एज अ रिज़ल्ट ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। इसके अलावा कोई और काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन आवाम को चाहिए और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिनको रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला वो अदालतों में जाएँ, अपने केस वहाँ फ़ाइट करें, अपने सारे फॉर्म 45 अदालत के सामने रखें और जो अदरवाइज़ आपको शक हो कि ये कैंडिडेट का नतीजा आ सकता है उनके ख़िलाफ़ आप स्टे ले लें ताकि उनका नतीजा जो है उस फॉर्म 45 के बरअक्स ना आए।